मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमौगणि मंगलम कुंद कुंदालो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। वीतरागी देव शास्त्र से समाधि के दो भेद हैं। हालांकि भेद तो कोई होता नहीं है, लेकिन फिर भी विवक्षाओं बस उनमें भेद कर देती है। समाधि तो एक ही प्रकार है, जब ज्ञान ज्ञायक स्वरूप में समा जाए, आत्म स्वरूप में समा जाए, उसका नाम समाधि। बाकी तो सब उपचार हैं। अभी उपचार की ही चर्चा चल रही है। भगवती आराधना जो ग्रंथ है वो अनगार की समाधि है, दिगंबर मुनिराजों की समाधि है। परंतु अन्य ग्रंथ इसमें काफी अन्य रचयिता हुए हैं जो उन्होंने सागार अर्थात श्रावक की समाधि की चर्चा भी की है। हमारा वर्तमान में जो चर्चा का उद्देश्य है वह मुनिराजों की समाधि के संदर्भ में नहीं है। वह तो मात्र आदर्श के रूप में स्थापित किया है हमने, परंतु यहां पर सागार अर्थात आगार सहित घर में रहने वाला व्यक्ति वह किस प्रकार से समाधि करे उसकी चर्चा चल रही है। सागार समाधि, जिसके प्रकरण में हम निर्यापक की चर्चा कर रहे हैं कि निर्यापक कैसा होना चाहिए। देखो भाई, जिन्हें अध्यात्म का अमृत मिल गया है, आत्मा की दृष्टि मिल गई है, जिनका जीवन पवित्र हुआ है, संयमित हुआ है, वे तो बड़भागी हैं। लेकिन जिन दर्शन तो सब पर करुणा करता है। इसलिए एक पॉइंट कल लिया था, उसको संक्षेप में फिर से लेते हैं कि कदाचित समाधि के अयोग्य हो। अब चूंकि घर की बात चल रही है, घर की बात, देखो जंगल में दिगंबर मुनिराज हो तो अपात्र मुनिराज कोई समाधि नहीं कराते हैं, लेते ही नहीं है, उनको स्वीकार ही नहीं करते हैं। अपात्र हो, अयोग्य हो, उद्दंड हो, अनुशासनहीन हो, सट आवश्यक में सावधान ना हो, जिनके आचरण में सावधानी पूर्वक जीवन ना हो अर्थात प्रमादी जीवन हो, तो कोई भी मुनिराज उनकी समाधि नहीं कराते। कोई आचार उन्हें स्वीकृत नहीं करते हैं। वो तो आप भगवती आराधना में पढ़ना कितनी परीक्षा करते हैं उनकी, बहुत उनकी परीक्षा होती है, और तब भी आचार अपनी मर्जी से उन्हें नहीं स्वीकार कर लेते हैं, बल्कि अपनी मीटिंग बुलाते हैं, सबकी संघ की मीटिंग बुलाते हैं। देखो भाई, यह छपक आया है, समाधि की भावना है इनकी। जीवन में ये अच्छाइयां अभी देखने में आई हमें 3 दिन में। आप लोगों ने क्या देखा है? आप लोगों को क्या लगता है? क्या आप इनकी समाधि कराने के लिए उत्सुक हैं? क्योंकि यदि संघ में सभी समाधि कराने के इच्छुक ना हो तो फिर आचार्य की जिम्मेदारी हो जाने पर बड़ी तकलीफ होगी। क्योंकि जहां मनभेद या मतभेद हो जाएगा, मन निर्दोष समाधि कराना कठिन पड़ जाएगी। जरूरत इस बात की है कि समस्त साधु उत्साह से निर्यापन में सहयोग करें। इसलिए मीटिंग बुलाते हैं, सबसे सलाह मशवरा करते हैं, जो अच्छाइयां हैं, जो लाभ हैं, हमको क्या लाभ होगा, ऐसी महान समाधि कराने से आपको क्या फायदा होगा, सब समझाते हैं। और यदि उनके जीवन में कोई कमी हो तो वे स्वयं बता देते हैं आचार्य कि देखो भाई, इसके साथ तुम्हें ये तकलीफ आ सकती है, इसके शरीर की प्रकृति ऐसी है, इसका आचरण भूतकाल में मैंने ऐसा सुना है, ऐसा सुना गया है, इनके आचरण ऐसे थे, तो संस्कार बस ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसे दोष लगा सकते हैं, ऐसा प्रमाद कर सकते हैं, अहंकार में भी चढ़ सकते हैं, माने जो भी कमियां उनके ज्ञान में आवे वो बता सकते हैं। तो तुम कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? फिर यदि ये तुम्हारी उपेक्षा कर दें, तुम्हारा तिरस्कार कर दें, तो तुम इनकी समाधि कराओगे कि नहीं कराओगे? ये पूछ लेते हैं वो मीटिंग बुला करके सारी। और जब समस्त शिष्य आपस में विचार विमर्श करने के बाद अत्यंत उत्साहित होते हुए कहते हैं, प्रभु औदय भाव के दोष तो दोष ही है, उन्हें देख करके क्या है, लेकिन हमारा लाभ तो उसमें ही है कि हम इनकी समाधि कराएं। हमारे जीवन में तो ये महाभाग्य है कि आप हमें समाधि कराने की आज्ञा दो। आप जैसा भी हमें डायरेक्शन निर्देशन देंगे, वैसे ही हम इन छपक की खूब सेवा करेंगे। खूब उत्साह से ऐसा भाव आता है, तो आचार्य उस छपक को स्वीकार करते हैं। तो ये तो दिगंबर मुनिराजों की बात हुई।
लेकिन अपन तो घर की चर्चा कर रहे हैं। अब घर में पिताजी हैं, अपात्र हैं, तो घर से थोड़ी निकाल देंगे। नहीं, माता जी का थोड़ा तेज नेचर है, क्रोध करने का, कसाय का नेचर है, क्लेश करने का नेचर है। तो घर में से माता जी को अंतिम समय में निकाल थोड़ी देंगे अपन। आखिर समाधि तो करानी ही पड़ेगी। अब कल्पना कर लो कि अपात्र है, उसी की बात कर रहे हैं ना अपन, अपात्र है। एक बार फिर पढ़ के सुना देता हूं कल वाला पॉइंट। समाधि के अयोग्य अपात्र जीवों को यदि हो तो, अब समझ लो, एक व्यक्ति शराब पी पी करके, लड़कों ने बहुत समझाया, मित्रों ने बहुत समझाया, पत्नी ने बहुत समझाया, डॉक्टर ने बहुत समझाया, शराब मत पिया करो, लेकिन आखिरकार शराब पीते पीते वो बहुत राज रोग से पीड़ित हो गया, टीबी या कैंसर या कोई रोग हो गया। सबने बहुत समझाई, देखो ये तंबाकू मत खाया करो। आखिरकार तंबाकू का दुष्परिणाम सामने आ गया और अब वो मरण के सन्मुख है। वो बहुत, और अब लगा लेने, सभी लगा लेने ऐसे। बहुत जुआ खेलता था, बहुत व्यसन करता था, सब तो व्यसन करता था, और उसे कोई महारोग हो गया। घर की बात है, वो पहले बहुत समझाते थे लेकिन नहीं माना। अपात्र जीव है ना, अपात्र। अब प्रश्न है कि ऐसे लोगों की समाधि कैसे, क्या करें इनका? घर में है, अपन क्या करें इन्हें? एक तो इनके भाग्य पे छोड़ दो, तुम्हारी जो क्रमबद्ध में हो सो मरो जियो, हम क्या करें? तो ऐसा तो धर्मी तो नहीं करेगा ऐसा। कल भी ये चर्चा की थी, आज फिर कह रहे हैं, जो निर्यापक है कोई उपकार नहीं कर रहा है। निर्यापक समाधि करा के परिचर्या करके कोई उपकार नहीं कर रहा है। वास्तव में वह प्रत्यक्ष ही शास्त्र पढ़ रहा है। देखो, अरे रे, जीव की तत्समय की योग्यता कैसी होती है। नाना प्रकार के अवलंबन मिले थे, मित्र मिले थे, डॉक्टर मिले थे, समाचार पत्र और विज्ञापनों में भी कहा गया था कि ये दोष होते हैं भैया मत करो। हमने भी कितना समझाया था, लेकिन देखो जब जीव का भवितव्य ठीक ना हो, अरे रे रे, तो ये पढ़ने का अवसर है। क्या मतलब? हे निर्यापक, हम निर्यापक को कह रहे हैं, हे निर्यापक, तुम्हारे जीवन में भी कोई ये हो, कोई कमी हो और कोई तुम्हें सलाह देवे तो आदर से अंगीकार करना, नहीं तो जैसी दशा इनकी हो गई है वैसी हमारी हो जाएगी। हमारा भी संकलेशित चित्त हो जाएगा, अरे हमें भी असाता का तीव्र उदय आ जाएगा। देखो छपक, उसको देखते जाओ छपक को। अब मैं उसके नाम छपक रख रहा हूं अभी, हालांकि छपक मुनिराज को कहते हैं, लेकिन घर में जो मरने वाले हैं इनको कोई छपक नहीं कहते, लेकिन फिर भी मैं छपक नाम से मेरे को जरा जवान पे चढ़ा है, आप उसको सही कर लेना। अरे भाई, अरे रे, वर्तमान में ये दशा है, इतने संकलेश में ये जीव कहां जाएगा? अरे रे, कैसी दुर्गतियों में दुख भोगेगा। ये शास्त्र पढ़ने का अवसर है। हमें कोई, हम उपकार नहीं कर रहे हैं उस पर, वास्तव में उसे देख देख करके विरक्त हो रहे हैं पांच इंद्रियों के विषय भोगों से। उसे देख देख करके क्रमबद्ध पर्याय का विचार कर रहे हैं, तत्समय की योग्यता का विचार कर रहे हैं। अरे रे, जीव की भवितव्यता टाले नहीं टलती है। देखो देखो, इतने अच्छे उपाय मिले थे, इतना साधन मिला था, इतनी सुविधाएं मिली थी, निरोगी शरीर मिला था, स्त्री पुत्रादिक आज्ञाकारी मिले थे, लेकिन हाय हाय, पुण्य के उदय के दुरुपयोग में देखो ये क्या दशा हो गई। देख सको, खूब अध्ययन कर सकते हो और मान के चलो तुम्हारे संबोधन करने से वो सावधान हो गया, उसकी परिणति बदल गई, कदाचित भेद विज्ञान कर लिया, सम्यक दर्शन कर लिया, जिन शासन की महिमा से मंडित हो गया। ओहो, देखो भगवान सही कहते थे, देवध्वनि सही कहती थी, जीव की परिणति एक समय पलटती है। अरे हमें कोई आश्चर्य नहीं है। देखो सिद्धांत पक्के हो रहे हैं उसके, सिद्धांत देखो, हमें कोई आश्चर्य नहीं है। कोई ने सारे जीवन पाप किए, लेकिन अंतिम समय में देखो परिणति पलट गई एक समय में। अरे नहीं, जब अंजन चोर पलट सकते हैं तो इसमें क्या आश्चर्य है। इसलिए बड़ी श्रद्धा से, लगन से, भक्ति से आप तो बिल्कुल क्या अपना बहुत ईमानदारी से उसकी निर्यापन करो। आप ऐसे उलाहना मत दो, उलाहना की बात कर रहा हूं। कहा है अब तकलीफ हो रही है, पहले तो खूब पी है तुमने, खूब खाई है तुमने, कहा है आप बोलो अब भोग रहे हो, अब हम क्या कर लें बताओ, हम क्या कर लें, अब पैसा क्या कर ले बताओ, अरे अब जो स्त्री पुत्रादि क्या करें तुम्हारे, भोग तो हम क्या कर सकते, हम तो ज्यादा से ज्यादा कहो तो नमकार मन सुना दें, ऐसे उलाहना नहीं देना। फिर से सुनो भाई, अब सुबह की भाषा में कहो तो जीव अभोक्ता है, विकारों का अभोक्ता है। चाहे तो एक क्षण में, अरे रे एक क्षण में आत्मा शरीर से जब भिन्न है और शरीर और द्रव कर्म नौकर्म भाव कर्म से भिन्न है, तो एक क्षण में गुलाट लगा के सम्यक दर्शन ले ले तो अभी कोई आश्चर्य नहीं है। सुनो भाई सुनो, तुमने आज तक सत्य व्यसन से कोई बात नहीं, अब ये बताओ कि तुम्हारा चित्त क्या कहता है, अच्छा किया था कि बुरा किया था। यदि वो उद्दंडता से गया, हमने तो जो किया तो ठीक किया,
हे भाई तुम्हें खबर नहीं है, जो किया था अभी भी चाहो तो उसमें सुधारने का अवसर था। कदाचित तुम उसमें अहम धारण ना करो, कदाचित तुम आचार्यों की बात को मानो। क्या अच्छा किया था। यदि कोई तुम्हें ठगता तो, यदि कोई तुम्हें ऐसा छल करता तो, कोई तुम्हारे स्त्री पुत्र आदि के साथ गलत आचरण करता तो तुम्हें कैसा लगता। बस भेद विज्ञान कराना बिल्कुल उसी की भाषा में। माने देखो, हमें हटाकर इस बात का नहीं है कि हम किस भाषा में सुनाएं उसे, जैसे वो समझ सके उसे उस तरह सावधान करना। और अंतिम समय में उसको जो जीवन भर के पाप हुए हैं उसका खेद प्रतीति करा देना। प्रतीति, किस बात की प्रतीति, ये ठीक नहीं हुआ। उसके मुख से निकल पड़े, अरे भैया बात तो तुम सही कहते हो, हमारा जीवन ऐसी पापों में चला गया। अरे धन्य धन्य, खुशी मनाओ कि इसने इतनी स्वीकार कर ली। क्योंकि कोई भी जीव गलती करने के बाद अपनी गलती बड़ा मुश्किल है। अरे हमने ऐसी गलतियां करी, स्वीकार नहीं करता, तो इसकी परिणति कोमल हुई है, इसका उपयोग कोमल हुआ है। तब ये कह रहा है, अरे धिक्कार है मेरे भोगों को, धिक्कार है मेरे व्यसनों को, धिक्कार है मेरे पापों को। अरे रे सचमुच मैंने पुण्य का दुरुपयोग किया है। अब क्या होगा, अब क्या होगा, घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, अब कुछ नहीं होगा। यदि अभी भी तुम्हारा टर्निंग पॉइंट हो जाता है तो कुछ नहीं होगा। सुनो, यदि तुम उसकी अहम करके मरते उन पापों में, उन विकारों में जो तुमने सप्त व्यसन और अनंत पाप किए हैं, यदि तुम्हें उसमें ही आनंद बुद्धि होती और जो किया सो ठीक किया ऐसी बुद्धि होती, तो तुम अगली गतियों में बेभान गति में चले जाते। लेकिन तुम्हें यदि ये लग रहा है कि हमने गलत किया है और अब नहीं करना चाहता हूं, इसका मतलब भविष्य में अब तुम वो काम नहीं करोगे। यदि अभी भी तुम्हें लगता है कि अरे रे काश मुझे सुधरने का अवसर मिला होता, अभी भी इसको ऐसी प्रतीति हो जाए कि मुझे सुधरने का अवसर मिल जाता, तो मैं मौका नहीं चूकूंगा, मैं मौका नहीं चूकता। सच कहता हूं आपको, अब वो ऐसे स्थान पर जाने वाला है, हम मौका नहीं चुकेगा। देखो, ये परिणति पलटना भी, अभी सम्यक दर्शन की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन कसाय में इतनी ढीलापन आना और अंदर से ऐसी प्रतीति होना कि अरे रे यदि अब अवसर मिले तो नहीं चूकूं, अरे मैंने जीवन खो दिया, हे प्रभु, हे पंच परमेष्ठी। अब तो एक आत्महित की ही भावना है। इतनी प्रतीति यदि हो जाए तो भी एक क्या कहें भैया, सुनने में सबको सरल लग रही होगी, हर पंडित जी तो हर कोई कर लेगा, ऐसा हर कोई निकल लेगा। आत्महित की भावना अंतिम समय में पैदा हो जाए तो हम तो ये कहते हैं उसको, क्या कहते हैं उसे, मिथ्या दृष्टि है ना, मिथ्या दृष्टि। क्या सम्यक सन्मुख तो नहीं, 123 जीव का क्या नाम है, विदेश से जाते हैं, सम्यक मिथ्या दृष्टि कहलाते हैं वो, भद्र मिथ्या दृष्टि, भद्र मिथ्या दृष्टि है। जाओ भद्र बिना परिणाम नहीं पलटे, क्योंकि जिसके नरक आदि जाने का बंद हुआ हो उसके परिणाम नहीं पलटते। बिल्कुल ऐसे 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 रहते हैं, ऐसे तुम लाख समझाओ ऐसे रहते हैं। अरे रे, खनिया नाना में कोई होगा एक भाई, उतना रुचि नहीं थी धर्म, ये लोग जाते थे, पुजारी जी वगैरह गए, भैया अब तुम्हारा अंतिम समय है, अब तो नौकार मन सुन लो, रुक जाओ, लड़का है बोला, उनकी किराने की दुकान थी, 5 रुपया के किरा रहे थे, उन्हें उधार ले लियो, लिख नहीं पाए थे हम। देखो बुद्धि कहां गई, 10-5 मिनट बाद दे छूट गई। माने इस बात में तो चिंतन जा रहा था कि किस किस की उधारी बकाया है, याद कर लो, छूट नहीं जाए, रह नहीं जाए, उसे लिखाने में दिमाग गया बोला, और चला गया जी। खबर नहीं पड़ेगी भैया, उन किरों में सुपारी, उन सुपारी में जी पड़ेगा ये जाके। क्या दशा, जरा में चूक जाता है जीव, जरा में खबर नहीं पड़ती भाई। इसलिए किसी भी प्रकार से, पहली बात तो मृत्यु के सन्मुख कोई भी व्यक्ति हो, अपात्र से अपात्र हो, हमें आचार्य देव आनंद भगवान की वाणी का इतना विश्वास जरूर होना चाहिए कि जब तक संगी पंचेंद्रिय है, जब तक ये जीव उपयोग पलटने में समर्थ है, अपनी गलती का एहसास करने में समर्थ है, तुम उसकी उपेक्षा मत करो, उसका तिरस्कार मत करो, उसे उलाहना मत दो, उसे दीनहीन मत देखो। और ऐसी बहुत कथानक है, बहुत पुराणों में बहुत कथानक है ऐसे। अरे शांतिनाथ भगवान के समय में राजा क्रूर था, शिकारी था, शिकार करने गया हुआ था जंगल में, दिगंबर मुनिराज दिखाई दे गए, देख करके जंगल में, कभी मंदिर नहीं गया, कभी कोई कुछ है ही नहीं, पहली बार मुनिराज देखे तो ऐसा भाव आया, वो मेरे राज्य में ये कौन है, इनके पास कपड़े नहीं है, कुछ खाने पीने की सुविधा नहीं दिख रही, कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन जब चेहरा देखता हूं तो बड़ा शांत है। ऐसा भी हो सकता है कोई जिसके पास कोई परिग्रह नहीं, कोई सुख साधन की सुविधा नहीं, और चेहरे पर एकदम शांति है। अरे कोई भद्र पुरुष है, ये कोई महापुरुष है, कोई साधु पुरुष है, घोड़े से नीचे उतर गया है। ये भाई तुम्हें क्या दुख है, यदि तुम्हें कोई दुख है तो
बोलो हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं, हमारे राज्य में सब है, हमारे खजानों में से जो चाहिए ले लो, लेकिन नग्न मत रहो, दुखी मत रहो, हमारे राज्य की प्रजा दुखी ना रहना चाहिए। वे बोले हे राजन, दुखी कहां हूं मैं, मुझे कहां कुछ चाहिए, मैं तो अत्यंत तृप्त हूं, संतुष्ट हूं। और राजा भौचक, क्या हो गया इनको, क्या कह रहे हैं, कुछ नहीं चाहिए। और कोई जैसा होता तो प्रसन्न हो जाके हाथ जोड़ता, पैर में गिर पड़ता, अरे जरूर कोई बात है, कोई बात है, इनके पास कोई अद्भुत निधि है। राजा हाथ जोड़कर, अब देखो अभी तक तो ऐसे खड़ा था, ऐसे हाथ जोड़ लिए, कोई है, महापुरुष है कोई, सच सच बताओ आप क्या हैं, अब क्या बता रहे मुझे, आज क्या बता रहे हैं? भाई मैं अपने गुरु के चरणों के प्रसाद से आज महासुखी हूं। कौन है तुम्हारे गुरु, कहां रहते हैं? तुम्हें याचना नहीं आ रही, तुम्हें कोई पैसा नहीं चाहिए, संपत्ति नहीं चाहिए, कपड़ा नहीं चाहिए, बड़ी प्रसन्नता से धूप में बैठे हो, बात क्या है, कहां है तुम्हारे गुरु? ओ हाँ, समोसरण की तरफ भेज दिया, समोसरण की तरफ, खुद ने नहीं बताया, खुद ने कुछ उपदेश भी नहीं दिया, उपदेश समोसरण की तरफ भेज दिया। अरे रे, उसे इतनी प्रसन्नता हुई कि आज मैं सच्चे गुरु को ढूंढूंगा, सच्चे गुरु को पाऊंगा। अब प्रतिज्ञा कर ली, जब तक दर्शन नहीं कर लूंगा। कहते हैं उसमें 3 दिन तक लगातार घोड़े पर चलता रहा, बीच में देवों ने भी उपसर किए, परीक्षा ली समझ लो, लेकिन नहीं, अब तो जाऊंगा। अरे सुनकर आश्चर्य होगा, वो जी जो कभी मंदिर नहीं गया, शिकार करने निकला था, क्रूर परिणामी था, भोगों में व्यस्त था, त्रस्त था, वो मान स्तंभ देखते से ओ हो सारा परिणाम दूर हुआ, प्रणाम करते थे। जहां उधर आए समोसरण में, अंदर 12 सभाओं में नग्न दिगंबर दीक्षा ले ली, 4 ज्ञान प्राप्त किए, मति श्रुत अवधि मन पर 4 ज्ञान प्राप्त हुए, क्षण भर में 4 ज्ञान, क्षण भर में सम्यक दर्शन। और वे बासुकीनाथ भगवान के गणधर हुए। क्या देर लगी बता, एक कथा क्यों सुनाई? कोई भी जीव जब तक संगी पंचेंद्री है, और क्या महाभाग की बात है कि हमारे कुल में है, हम तो कह रहे हैं हमारे कुल में ना हो, जैनी कुल में ना हो, अजैन हो, तो भी उसके प्रति भी वही आत्मिक दृष्टि रख करके जाओ तो उसके पास एक बार उसकी सेवा परिचर्या उसको बताओ, संबोधो तो, अरे तुम कौन हो, कौन हो? और वो सुनते से ही उसकी एकदम पलट गई। गौतम स्वामी कौन थे भाई? ग्रहित मिथ्या दृष्टि है, 500 है, 500 शिष्य, और बिल्कुल प्रबल कि मैं साक्षात वेदों का ज्ञाता हूं, कौन है कोई कुछ। लेकिन क्या बतावे भैया, एक क्षण में दशा पलटती है, मुनि दशा आ गई, 500 शिष्य भी दीक्षा ले गई और गणधर हो गए, और अंतर मूर्ति में 4 ज्ञान के धनी हुए। ये 2 कथाएं सुनाई, ऐसी बहुत कथाएं जिनागम में हैं, शराबी, कबाबी, सप्तव्यसनी। अभी कथाएं मैं सुनाऊंगा आपको, इसमें जो पाठ पढ़े, बड़ा पाठ समाधि मंडल का पाठ पढ़े, जब उसमें कथाओं का नाम आते हैं। एक राजकुमार था, उसने तो केवल खेल खेल में ही, हंसी हंसी में ही मंत्री के पुत्र से कहा कि वो मंत्री ने हंसी हंसी में कहा, मंत्री के पुत्र ने, तुमने सब पढ़ाई तो पढ़ ली, चोर कला सीखी है? कह रहे नहीं सीखी। कहां होती है, क्या होती है चोर कला? तो ऐसे बोली बाती बातों में, ठीक है अब मैं तुम्हें चोर कला करके दिखाऊंगा, और तुम मुझे पकड़ नहीं पाओगे, पकड़ नहीं पाओगे तुम मुझे। और बस चोरी कला सीख गया और भयंकर चोरियां करे। अब वो आखिरकार उसने एक दिन वो यहां पे मंत्री का पुत्र मंत्री बन गया राजा का, और उसने पकड़ लिया उसको। कथा तो लंबी है, बाद में सुनाएंगे कभी। वो जो सप्तव्यसन में लगा हुआ था, रानी के गले का हार चुरा रहा था, और नाना प्रकार में कोई जीवन के कुछ ठिकाने नहीं थे जिसके। और वह जब चोरी में पकड़ा गया तो उसको एकदम बैराग पड़ना हुआ, और वह जीव उपसर की कथा में आता, उपसर हुई, उपसर केवली हुआ, मुनि दीक्षा लेकर के उपसर केवली होता हुआ भगवान बन गया। क्या 1-2-4 कथाएं क्यों बताई? ऐसे जिनागम में बहुत कथाएं। हमें आज क्या लगता है कि हम 25 साल से स्वाध्याय कर रहे हैं, सम्यक दर्शन पे पहला अधिकार हमारा है, यदि जीवन पलटेगा तो हमारा पहले पलटेगा। इसका नहीं पलट सकता। ये तो अभी अनछना पानी पीते हैं, ये तो कोको कोला पीते हैं, ये तो बाजार में खाते हैं, ये तो ऐसा करते हैं, अरे ये तो मंदिर ही नहीं आते हैं। सुनो भाई, 10 समय की योग्यता से एक समय में पलटता है।
कभी कभी तो ऐसा लगता है, आप खुद देख लेना, जो शास्त्र स्वाध्याय कदाचित ना करते हो उनका जीवन इतना सरल होता है, वे प्रतिज्ञा तोड़ने के नाम से नहीं भैया भैया महान है जैन धर्म, महान है प्रतिज्ञा, हम तो भंग नहीं करेंगे, हम तो अपने परिणाम बिल्कुल भूलकर स्खलित नहीं करेंगे, ढीले नहीं करेंगे परिणाम ढीले करने की बात। और हम जो बहुत शास्त्र पढ़ते हैं ना, वो प्रतिज्ञा लेकर के भी उसमें ढीलापन आ जाता है। हम तर्क का विचार खूब करेंगे, बहुत युक्ति लगाएंगे, बहुत चिंतन करेंगे, सब कुछ करेंगे, फिर भी हमारे जीवन में दृढ़ चरित्र ना दिखाई देवे। और कितने ही जीव जो शास्त्र आदि कदाचित ना पढ़े भी हों, लेकिन हृदय में पता नहीं एक धारा होती है, ऑटोमेटिक होती है, वो तो ऑटोमेटिक दृढ़ता से जीवन का निर्वाह करना, दृढ़ता से आत्मा का हित करने की भावना भाना, ये ऑटोमेटिक। और जरा मौका मिलता है उनका कल्याण हो जाता है, जरा में सम्यक दर्शन हो जाता है, जरा में आत्मा की महिमा आ जाती है। बोलो क्या बताना, इसका मतलब क्या निकला कि हमें बिल्कुल भी अविश्वास करने की जरूरत नहीं है। ये जीव जाने कब पलट जाए। इसमें दो बात हुई, एक तो अपात्र होने पर भी उसकी निंदा, उसकी गिलानी, उससे कुछ नहीं करना, अपने को पूरे आदर से उसका उपकार करना। फिर से सुनो, हम उसका उपकार नहीं कर रहे हैं, वास्तव में हम स्वयं उपकृत हो रहे हैं। क्या कहा, अभी बहुत सारी बातें बता दी, उसको देख करके जाने कितने सारे सिद्धांत सीख लिए हमने, बोला कितना वैराग सीख लिया हमने, कितना अध्यात्म सीख लिया। असल में क्या है, जो अपने आत्म तत्व में सीरियस हैं वे ही दूसरों का जीवन देख करके बहुत बड़े बड़े शास्त्र पढ़ सकते हैं, हजारों ग्रंथों का सार पढ़ सकते हैं। अब तो ताकत इधर ही है ना, असल में योग्यता के लिए निमित्त हैं, निमित्तों से काम नहीं। योग्यता होए तो उस निमित्त में भी बहुत विरक्त हो सकता है, आत्मार्थी हो सकता है, आत्मज्ञानी हो सकता है, संबंध निजरा कर सकता है, रत्नत्रय में दृढ़ हो सकता है। इसलिए उलायना भी नहीं देना उसको, समझ में आया ना। जिस प्रकार से बने उसको क्या करना, उसको पंच नमस्कार मंत्र आदि की महिमा, उनका स्वरूप वर्णन करना, उनके प्रति श्रद्धा कराना और भोगादि के प्रति असारता सिद्ध करना। इसकी चर्चा विस्तार से कल की थी अपन ने। और जिन शासन की दुर्लभ प्राप्ति है, बहुत अच्छी पंक्ति आती है ना विधान, वो उसमें 10 लक्षण पूजा में, अति महादुर्लभ, अति महादुर्लभ। उसके पहले क्या बोला है, जिन कुल सुकुल आयु निरोगता, श्री जैन भानी तत्व ज्ञानी भई विषय पयोगिता। ये महादुर्लभ भाई, महादुर्लभ है। ये किया नहीं, उसे प्रतीति कराना। देखो तुमने करोड़ों रुपया कमा लिया, उससे क्या सुख मिला तुम्हें। देखो स्त्री पुत्र डॉक्टर साहब हैं, बोलो कहां शांति मिली तुम्हें। बोलो अब देश से मृत्यु से कौन बचा सकता है। लेकिन एक बोधि दुर्लभ, एक सम्यक ज्ञान, ये जिन वचन ही परम उपकारी थे। देखो आज भी सर्वत्र दुर्लभ है। तुमने अवसर छोड़ दिया, कोई बात नहीं, अब सावधान हो जाओ। अब सुनो, तुम महाभाग जानो कि जाते जाते दे छूटते छूटते भी तुम्हें जिन वचन सुनने को मिल रहे हैं, ऐसे उसको दुर्लभता की प्रतीति कराना है ना, उसको आराधना करावे, गौरवान्वित करावे। अंत समय में नमोकार मंत्र ही शरण है, रक्षक है, औषधि है और उपाय है। बिल्कुल अपात्र की बात चल रही ना, इसलिए उसको नमोकार मंत्र की बात ली। नमोकार मंत्र का भी स्वरूप पहले बताया जा चुका है। केवल नमोकार मंत्र पढ़ना नहीं है और केवल ऐसे झूठे सच्चे किस्से नहीं सुनाना है कि नमोकार मंत्र जपते 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 चला गया था, ऐसे भला नहीं होता। कोई नमोकार मंत्र का उच्चारण या सुनने मात्र से कल्याण नहीं होता, ध्यान रखना। अब यहां तो पंच परमेष्ठियों का बहुत स्वरूप जाने, और वे ही 3 लोक में सर्वोत्तम आत्म तत्व हैं, और वैसे ही आत्म तत्व मैं हूं। और उन्होंने ये बताया है 5 परमेष्ठियों ने कि तुम भी भावी सिद्ध हो, तुम भी शुद्धात्मा हो, तुम में कोई कमी नहीं है, तुम चाहो तो अभी भी 8 कर्मों को चकनाचूर कर सकते हो, ऐसे प्रबल सामर्थ्य के धनी हो तुम। ऐसी बात सुनकर के जो रोमांच आवे, इसका नाम है पंच परमेष्ठियों के प्रति श्रद्धा। ख्याल में आया, इतनी बात लेना उसमें, और इतनी बात नहीं लेना कि नमो हरिंद्र, नमो सिद्धार्थ, नमो हरियाण। हाँ बहुत बढ़िया। पंडित जी क्या बताएं, हमारे पिताजी जैसी मृत्यु तो कोई की ना भई, अंतिम समय में नमोकार मंत्र बोलते बोलते गए। कल्पना नहीं कर लेना तुम भैया। सुनो, तुम्हें पद की महिमा नहीं, उस पद में विराजने वाले उन शुद्धात्माओं की महिमा आनी चाहिए। है क्यों रुपये की महिमा आती है, तो रुपया शब्द की महिमा आती है। रुपया शब्द के चिंतन करते हो कि असली रुपया का चिंतन होता है। भोजन रसगुल्ला, तो रसगुल्ले एक शब्द का चिंतन करते हो, रसगुल्ला शब्द को जपते हो, तो रसगुल्ला शब्द की महिमा करते हो या उस पदार्थ की।
दृष्टांत हो गए। ऐसे ही पंच परमेष्टि एक केवल नमोकार मंत्र माने शब्दों की महिमा नहीं। अभी भी बहुत बड़ी जैन समाज को केवल इतना अंधकार है कि साहब हम तो प्रतिदिन नियम से नमोकार मंत्र की माला फेरते हैं। बुरा नहीं मानना भाई, ये लिखा है पंच परमेष्टियों का स्मरण करो। स्मरण जपने का नहीं कहा है। स्मरण स्मरण किसको कहते हैं? हम तुमसे कहें पिताजी तो तुम्हें अपने पिताजी का एकदम स्मरण आ जाता है। ऐसे ही उनकी महिमा, अपने पिताजी की गरिमा, अपने पिताजी का स्वरूप, उनका प्रेम, वो सब कुछ एकदम झलक जाता है। हम कहें शत्रु तो एकदम उसका संपूर्ण स्वरूप यहां झलकता है, तो एकदम द्वेष से भर जाता है। और पिताजी का तो ममता से भर जाता है। एक अच्छा वर्ड है। ऐसे पंच परमेष्टि कहने पर कैसा लगता था? एकदम रोमांच हो जाता है। ओ एकदम ऐसे उनकी बात कर रहे हैं, उनकी जैसे समझ लो 1-2 साल तक बिल्कुल नहीं आऊं इधर और अचानक आपको खबर मिलेगी आ जा रहे हैं, तो मेरा एक दृष्टांत नाम सुनते से क्या लगेगा? अरे 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 एकदम सुनते से एक दृष्टांत हुआ। ऐसे पंच परमेष्टि कहने पर रोमांच होता है। जी पंडित जी तो कच्छु ही नहीं है। अनंत गुण श्रेष्ठ पंच परमेष्टि, उनका अनंत उपकार, उनकी अनंत शुद्धता, तुम्हें उनकी महिमा आती है, उसका नाम स्मरण है। कोरे मरे मन से क्या करें भैया, भाई 108 गुड़िया पूरे करने भाई के नहीं गए जी का है। ध्यान रखना भैया, ध्यान रखना, पंच परमेष्टि का स्वरूप स्मरण करने के लिए कहा है। पिताजी ने कहा बेटा तुम अभी तो हमारी नहीं सुन रहे हो, लेकिन एक दिन हमारी याद करोगे। अब क्या याद करोगे? जो कह रहे होंगे बेटा अच्छे काम करो, पढ़ो लिखो, खाओ पियो, जो भी कुछ है। तो बाद में क्या हो गया? तकलीफ हुई तो अरे पिताजी सही कह रहे थे, तो पिताजी के द्वारा बताई गई बात याद आ रही है। कोई पिताजी की रूप रंगत याद नहीं आ रही है। ये पिताजी कह रहे थे याद कर लेना हमारी, तो याद करो भैया पिताजी 5 फुट 10 इंच के थे। जय याद नहीं करने कि कहूं भी जी कपड़ा पहनते, कहूं जी कपड़ा पहनते, जे याद नहीं पिताजी की। अरे पिताजी कहते थे बेटा दुकान पे बैठना सीख लो, नहीं सीख रहे तो सुनो एक बात याद रखना, हम क्या जा रहे हैं, कभी भीख मांगना पड़े तो चूल्हा खोद के देख लेना। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। अब मर गए, भूल भुला गए। केयरलेस तो केयरलेस ही होते हैं, लापरवाह तो लापरवाह होते हैं। अब एक दिन सही में भीख मांगने लगे थे। एक लड़के को याद आई, याद करो पिताजी का कह रहे थे, पिताजी की याद करो। क्या याद करता है बताओ? पिताजी कह रहे थे बेटा भीख मांगो तो चूल्हा तोड़ लेना। जे पिताजी की याद है, कोई पिताजी की रूप रंगत शकल कपड़ा जी कोई नहीं। और जैसे चूल्हा फोड़ा, अब पिताजी 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 पिताजी। अब क्या हुआ जी? सुनो, पंच परमेष्टि भगवान कह रहे हैं देखो सारे जीवन में तुमने यदि हमारा स्मरण नहीं किया तो मरते समय हमारा स्मरण कर लेना, याद कर लेना। हमारा क्या याद कर लेना? कि पंच परमेष्टि भगवान कहते थे यदि तुम दुखी हो जाओ तो अपने अंदर आकर के देख लेना, एक बार अपनी दृष्टि करके देख लेना, एक बार अपने शक्तियों के निधान को देख लेना। क्या देख लेना? कि तुम में और मेरे में कोई अंतर नहीं, तुम भी प्रभु हो, अनंत शक्तियों के स्वामी हो। काहे तुम बिनु कारण दुख भोग, अक्षय अनंत सकति को स्वामी, सिद्ध समान अवलोको काहे तुम। अरे तुम बिना कारण, आज और कल की चर्चा में तो बहुत आ गया ये सुबह। अभोक्ता होने पर तुम बिना कारण दुख भोग रहे हो। सिद्ध समान अवलोको काहे तुम बिनु कारण दुख भोगो। ऐसे उसको बहुत कोमल संबोधन करना। क्या करें भाई, आप फिर प्रथमानियों पढ़ो, वहां देखो किस तरह स्थितिकरण करते थे, किस तरह बात्सल्य करते थे। एक जम्मू स्वामी चले थे, जम्मू स्वामी चले भवदेव और भावदेव, तो दीक्षा लेके लेवा लगे भाई को। एक भाई ने दूसरे भाई को, भावदेव दोनों दीक्षा ले जंगल में ले गए। 12 वर्ष तक उसको, वो शादी हुई और उसी दिन आहार दान दिया उसने। शादी हुई उसी दिन आहार दान दिया। वो कौन को? अपने भाई को। भाई माने मुनिराज। अब छोड़ने के लिए जंगल तक गए। अब मन में तो ये लड्डू फूट रहे कि आज हमारी शादी हुई है, पत्नी घर में आ गई है, अब कल्पना तो कुछ और चल रही, लेकिन वो जाते हैं छोड़ने के लिए। अब जंगल में छोड़ने गए और जंगल में गए से संबोधने लगे,
ये भाई कहाँ भोगों में फंसते हो, क्या दम है? अब ऊपर से कोई कह सकता है बता? हम आपसे पूछें क्यों भोगों में सो गए? अरे पंडित जी नहीं है, अब जाइयो नहीं घर। और कैसे किया कि नहीं जाए? आखिरकार वो आचार्य के पास ले गया, शायद सुधर्माचार्य के पास ले गया और दीक्षा दिला दी। हाँ दीक्षा हो गई। अब दीक्षा तो हो गई, अब क्या करें? ऊपर से कैसे कहेगी मां सुख है? 12 वर्ष तक परिणाम खराब रहा। आखिरकार एक दिन वे दोनों उसी नगर में आए और ये तो आहार के बाद झट से मंदिर में गया, छोड़ करके ब्रह्मचर्य लेकर के आत्मा आराधना करना शुरू कर दिया। 12 वर्ष में वो सुंदरता नहीं रही। पहले तो ये हिसाब भी नहीं था कि लड़का लड़की देखने जावे, तो शकल देखी नहीं, नाम सुना था कि नाग श्री नाम है, इतना शकल तो देखी नहीं थी उसने। अब वो कैसे पहचाने इसको? आखिरकार इसने नहीं बताया कि मैं ही हूं। मन में शंका हो गई, ये मुनिराज उस स्त्री के बारे में क्यों पूछते हैं? हो ना हो यही है मेरे पति, और यही दीक्षा लेकर गए थे, लेकिन इनके परिणाम कहीं से चूक गए हैं। फिर देखो कितना कोमल संबोधन, आप जम्मू स्वामी चरित्र में पढ़ लेना, इतना कोमल संबोधन। अरे और फिर उसने बड़े कोमल संबोधन से, और जब पूरा विरक्त कर दिया तब उसको ये कहा, तुम्हारी नागश्री यही है, बोलो इस देह में क्या रमने लायक है। अरे रे ऐसे रत्नत्रय को ठोकर मारकर, केवल ज्ञान को ठोकर मारकर, प्रभुता को ठोकर मारकर तुम कहां भोगों के दलदल में आते हो। कदाचित तुम्हारे परिणाम अभी भी नहीं सुधरते हैं तो मैं तो तुम्हें अंगीकार करने में समर्थ नहीं हूं। मैं तो तुम्हें अंगीकार नहीं करूंगी। तुम चाहे भले ही मेरे परिणाम में मुनि दशा छोड़ो कि मत छोड़ो। अरे इतना बढ़िया संबोधन है उसमें पढ़ने जैसा। और आखिरकार वो परिणति निर्मल हुई, वापस गए आचार्य के चरणों में। 12 वर्ष के जो छूटे हुए परिणाम थे उनका प्रतिक्रमण किया, मुनि दीक्षा छेद करके फिर मुनि दीक्षा पक्की करी और फिर तो अपना आत्म कल्याण कर लिया। ये क्या बता रहे हैं सारे? ये मुझे ये बताना कि कितना ही स्खलित हो गए हों, कितना ही चूक गया हो जीव, कितना ही पाप कर बैठा हो, तो भी वह निंदे नहीं है। तब देखकर बहुत दुख होता है। और बोलो कैसे कैसे पाप करे तुमने? अरे ऐसे उलाहना देने लायक। सुनो भाई, जो होना था वो तो हो ही गया। अब तुम अपने आप को दोषी अनुभव मत करो, पापी अनुभव मत करो भाई। पंच परावर्तन में इस जीव के ऐसे ही परावर्तन पूरे होते हैं भाई। लेकिन एक अभी बचने का अवसर है। अभी भी तुम्हें देश शास्त्र गुरु अच्छे लगे, आत्मा अच्छी लगे, जो पंच परमेश्वरियों का पंथ है वो ये तुम्हें अभी भी अच्छा लगे, कर नहीं पा रहे वो तो बात की बात है। तुम नहीं ले सकते मुनि दीक्षा, कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें अब क्या लगता है ये बताओ बस। जिस पंथ चले भगवंत वही आचार्य, ऐसा करके उसको लगाते हैं। माने कुल मिलाकर ये है, जैसे माता पिता अपने पुत्र को सही रास्ते पर लाने के लिए, हित के राह में लाने के लिए जिस प्रकार अंतिम प्रयत्न तक नहीं छोड़ते, छोड़ते हैं क्यों? जिससे आपको करोड़ों का फायदा होना हो। सुनो, नहीं ऐसा नहीं समझ में आएगी। आपने 1 करोड़ रुपए का उधार बांटा किसी आदमी को और बहुत प्रयत्न करने पर भी नहीं मिल रहा है, तो फिर आप कब तक प्रयत्न करोगे? कि हम तो अंतिम प्रयत्न तक करेंगे, अंतिम प्रयत्न तक हाथ जोड़ के, पैर पड़ के, कोई से समझा के, बुझा के, आधा ही दे दे, पौना ही दे दे, जितना दे। माने अपन क्या करेंगे? माने जितना भी हमें मिल सकता हो अंतिम प्रयत्न तक करेंगे। ऐसे ही हमारा निर्यापक का तो इतना ही कर्तव्य है कि वो कितना ही पापी रहा हो, लेकिन जितना भी हित हो सकता हो उतना करने के लिए चेष्टा करेंगे, ना कि उसकी निंदा करेंगे। कल बहुत सुंदर वाक्य बोला था, ऐसे वचन तो हर कोई बोल देता है जिससे पामरता का बोध हो जाए। दीनहीन करने वाले वचन तो कोई भी बोल देता है, लेकिन धन्य है उनके वचन जो प्रभुता का बोध कराते हैं, महानता का बोध कराते हैं, उसकी दीनताहीनता हर लेते हैं। इसको कहते हैं अमृत वचन। मुख चंद्र थे अमृत झरे। ख्याल में आया? अच्छा, तो ऐसे अब ये तो ये प्रैक्टिकल करना अपने घरों में। एक शपथ तो ले ही लो कम से कम। मैं तो अंतिम दिन जाते समय पूछूंगा आपसे कि भाई तुम हमें कुछ मत दो, इतनी तो हमको कम से कम दक्षिणा दे दो कि अपने घर में अपने माता पिता हो, कोई पुत्र हो, कोई रिश्तेदार हो। देखो इसमें तुम्हारा बहुत हित है, तुम भली पूर्वक जितनी ताकत हो उतना निर्यापन करने की चेष्टा करना। ये तो संस्कृति का नाश हो गया, सच्ची बात बताएं।
कि माता पिता तड़प तड़प के मरते हैं, जिन्होंने करोड़ों रुपए बच्चों को दे दिए, उनके माता पिता नमोकार मंत्र के लिए तरस जावे, मंदिर जाने के लिए तरस जावे, छने हुए जल के लिए तरस जावे। सुना, तुम उन्हें कुछ नहीं दे सकते हो, तो उनके करोड़ रुपए के बदले में तुम्हें इतना तो उपकार करना चाहिए। देखो, तुम करोगे तो तुम्हारे बच्चे देख लेंगे, अरे हमारे पिताजी, भैया माताजी पिताजी खूब सेवा करते थे, खूब सेवा करते थे, तो भी करेंगे। और तुम उपेक्षा करोगे, जब पूछिया दद्दा से चाय पीने हुए थे, अब मरना सन है, और तुमने बच्चे से ऐसा कहा, बच्चा भी गया, भाई दद्दा अम्मा पूछे चाय पीने का, कैसी उपेक्षा से। अरे अब बच्चा सीख गया, जिस संस्कार सीख गया वो, कि माता पिता मरना सन की कैसी हालत कर देते हैं, कैसी उपेक्षा करते हैं, कैसा अनादर करते हैं। सुनो, अब यही नंबर तुम्हारे ऊपर आने वाला है। ये तो बहुत पहले से कह चुका हूं, उपेक्षा नहीं करना, बिल्कुल उपेक्षा नहीं करना। ख्याल में आया भैया? अब अगला लेते हैं, आगे चर्चा लेते हैं। बहुत बढ़िया पॉइंट है। अत्यंत व्याकुल दशा में मात्र शुद्धात्मा की चर्चा या सूक्ष्म अध्यात्म की चर्चा करने योग्य नहीं है। देखो, एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं आपको। जीव बेचैन एकदम तड़फड़ा रहा है, उपयोग बिल्कुल शांत नहीं है, और तुम उसे सुना रहे हो, क्यों? शुद्धात्मा हो, भगवान आत्मा हो, जाननार चढ़ाए है, जाननार जानने में आ रहा है। देखो, ये ज्ञान 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 की परिणति देखो। अब उसको तो अंदर बहुत वेदना हो रही है, वो उसका उपयोग नहीं लग रहा तुम्हारी बात सुनने। भैया तुम चुप रहो, रहने दे, हम नहीं सुनने, हम क्या है, हम क्या है। तो यदि उसकी इस तरह से उपेक्षा आ गई, तो 3 लोग में जो अमृत वचन थे, उनका ही अनादर होने से उसे महापाप का बंध होगा। उपेक्षा हो जाएगी, तो उपेक्षा होने में अनादर होगा, जिन वचन का अनादर होने में उसको ज्ञानावरणी आदि मोहिनी कर्म का तीव्र बंद हो जाएगा। ये भैया सावधानी रखो, जब तीव्र बेचैनी हो, उसे अध्यात्म की ऊंची चर्चा सुनाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अध्यात्म की ऊंची चर्चा, भेद विज्ञान की चर्चा, आत्मा की दृष्टि करने की ताकत मंद कसाय की दशा में है। विशुद्धि लब्धि हो उसके पास, विशुद्धि लब्धि नहीं हो तो क्या करोगे आप बताओ? क्यों? जलते हुए तवे पर घी डालोगे तो वो भी जल जाएगा। नहीं, घी हालांकि अच्छी चीज है घी, लेकिन जलते तवे पर डालोगे तो क्या होगा? बोलो, समझ आए ना? इसलिए अत्यंत व्याकुलता की दशा में मात्र शुद्धात्मा की चर्चा या सूक्ष्म अध्यात्म की चर्चा योग्य नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार पात्र के परिणाम लगे वैसा उपाय करना चाहिए। इसीलिए निर्यापक को मनोदशा जानने में एवं चारों अनुयोगों के प्रयोग करने में दक्ष होना चाहिए। इसकी चर्चा अपन पूर्व में खूब कर चुके हैं, जब हमने कहा था ना, ज्ञाता हो, शास्त्रों का ज्ञाता हो, अभ्यासी हो। तो वही बात यहां पर कहते हैं कि उसको जिस प्रकार से पहले तो उसकी परिचर्या करे, कोरा संबोधन नहीं, साथ साथ परिचर्या करता जाए, सहानुभूति देता जाए। भैया तेरा कष्ट तो हम जानते हैं, सचमुच और कोई होता तो बहुत चीखता चिल्लाता, सह नहीं सकता था, लेकिन तुम समर्थ हो, संयमी हो, तुमने सारे जीवन जैन शासन की सेवा की है, तत्व का अभ्यास किया है, इसीलिए तुम्हारे परिणाम इतने शांत हैं। और कोई जीव इतनी शांति से नहीं रह सकता था। पहले तो उसे सहानुभूति दो थोड़ा सा, और फिर देखो भाई, रो करके भी ये कष्ट तो कम नहीं होगा। देखो भाई, कर्मों का उदय विचारने से भी यह कष्ट कम नहीं होगा। आखिरकार तो पंच परमेष्ठी और शुद्धात्मा के सिवा तीसरा कोई शरण नहीं है। इसलिए व्यर्थ ही आकुलता मत करो। व्यग्र न हो, क्षुब्ध न हो, चिदानंद रस सहज पियो। हे चेतन तुम शांत चेत हो, क्यों न करो कुछ आत्म विचार। बार बार मिलना दुर्लभ है, मोक्ष योग्य मानव अवतार। हे भाई, हे पिताजी, हे माताजी, अब कब तक देह में हम ऐसे उसको बहुत धीरे संबोधन, और फिर थोड़ा उपयोग पलट के भक्ति, आचार्यों की कोई कथा, और फिर धीरे से अरे अब बोलो, अब क्या करना है बोलो, भेद विज्ञान करना है, देखो हम कराते हैं, घबराओ नहीं, हम कराते हैं। फिर उसको भेद विज्ञान की चर्चा सुनाए। भैया जैसी चर्चा चल रही ना, यदि आपने वाकई में ऐसी कर ली तो आप झूठ नहीं कहते हैं, अल्पकाल में आपकी मुक्ति है, क्योंकि बहुत पवित्र परिणाम ही होगा वो। इतनी मेहनत करेगा, मेहनत बहुत है, बहुत मेहनत, मैं जानता हूं इसमें बहुत मेहनत है। करोड़ रुपया कमाना सरल है,
सारे देश को चला लेना सरल है, लेकिन एक छपक का परिणाम कोमल कराने में जितना परिश्रम होता है उससे भी कहीं ज्यादा है। क्यों? अंतर में बहुत भक्ति हो, वैराग्य हो, संयम हो, गंभीरता हो तो करावे, कौन करावे। देखो अगला, जो कुछ भी सुनाया जावे वह उसका कितना एवं किस जाति का भाव ग्रहण कर रहा है। क्या कहा? यहां से नहीं कि उसे समय साजी गाथा सुनाना शुरू कर दी। ऐसा हो जाता है, अपन बीमार होके देख लेने का, हो गए मतलब जब हो सब बीमार हो तो लेट, अब लेट होगी और क्या करोगे। अब किसी से कहना जरा छठा वो कोई समय सारी की गाथा सुनाना भैया, वो 144 बहुत प्रिय है मुझे, वो छठी गाथा सुनाना। आप सही देखना, वो छठी गाथा उसकी टीका और सब पढ़ के सुना देगा, लेकिन आपको 1% रस नहीं आ पाएगा। मैं क्यों कह रहा हूं ये बात? इससे ये बताना है कि कोरस सुनाने में विश्वास मत रखो। तुम जो सुना रहा है उसकी क्या प्रतिक्रिया उस पर हो रही है, उसे अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, उपेक्षा कर रहा है, प्रमाद कर रहा है। कई बार तो ऐसा होता है, तुमने सुनाना शुरू करा और बिल्कुल अच्छे से लेट गए, बिल्कुल फ्री हो गए, आंख बंद और आराम से सोई गए, और तुम सुना दे रहे, सो नहीं पाए, प्रमादी नहीं हो जाए, जरा आंख लगे, सिर पे हाथ फेरो, क्या है भैया सिर दुख रहा होगा, समझ में नहीं आ रही, सुन नहीं पा रहा है, उपयोग नहीं लग रहा तो नहीं सुनाए, बोलो नहीं सुनाए, कोई जरूरी थोड़ी है। और लेकिन सुनाने वाले को क्या लगता है, ये तो भक्त हमारा अधूरा ही छोड़ दें, लेकिन अधूरा तो छूटेगा, वो तो सो ही गया है, वो सुन कहा रहा है। मैंने लोगों को क्या हटाकर रहता है, वो पाठ तो मुझे पूरा करना पड़ेगा। इसलिए फिर क्या होता है, अगली बार उन्होंने कही कि बेटा समाधि पाठ सुनाइए, हाँ रहने दे, सो तो जा, तुम तो सो जा, हमें पढ़ने पड़ा पूरा। इसलिए बहुत बहुत 2 लाइन सुना भैया, धीरा सा अर्थ कर दो, थोड़ा सा अर्थ कर दो, और फिर उनसे पूछो भैया समझ में आ रहा है, उपयोग लग रहा है, जरा तुम उसके चेहरे को पढ़ते रहो, मनोदशा देख लो, समझ भी रहा है कि नहीं समझ रहा है, बोलो तो ऐसे उसको देख लेना चाहिए। अब यार मानी चलो, एक प्रैक्टिकल है थोड़ा सा, अपन अच्छी बात सुना रहे और वो सो गया, या माने लापरवाही से सुन रहा है, धीरे से कहो ओ आग लग गई चौका में, कहो होगा कैसे जल गए, अब देखो उसके चेहरे का एक्सप्रेशन देखो, एकदम जाए कहो। अरे क्या है, जब हम तुमसे कह रहे थे हे जी तुम इस बात को ध्यान से नहीं सुनोगे तो 4 गति में भ्रमण करोगे, तब तो तुम आराम से सो रहे थे, और इतनी सी आग लगने में तुम इतना घबरा गए। नहीं ऐसे भेद विज्ञान कराना उसे, मैंने ऐसी कोई, मैंने एक एग्जाम्पल दिया आग लगने का, ऐसा कुछ करके देखो उसको एकदम हाँ देख तुझे अभी भी इसकी ममता कितनी है, इसकी हानि तो तुझे हानि लगती है, लेकिन रत्नत्र की हानि नहीं लगती, उपयोग की हानि नहीं लगती, पंच परमेष्टियों का विस्मरण तुझे हानि नहीं लगती। हे भाई शुद्धात्मा में सावधान हो, पंच परमेष्टियों की प्रति भक्ति ला, ये अंतिम अवसर चल रहा है, यदि तू चूक गया तो फिर काल अनंत अरे दुख का घन छाएगा। मैं तो ऐसे ही गाने में विश्वास रखता हूं, धीरे धीरे एक एक लाइन ऐसे थोड़ा थोड़ा गा, हम फिर आप एक बात सुन लो, हमारी तरफ से समझ लो, आपको पाप नहीं लगेगा। आप तो 2 लाइन गाओ, 4 लाइन गाओ, 6 लाइन गाओ, आधा पाठ करो, कितना ही करो, लेकिन धीरे धीरे करो, उसे पल्ले पड़े ऐसे करो। 6 लाख पाठ शुरू किया, कहां पढ़ते चलेगा उसे खबर ही नहीं पड़ी कुछ, बल्कि जहां पर अच्छे मार्मिक संबोधन आए लोग जाओ उससे पूछो, अपन बताने लगो, और फिर वाली चाहे फिर पाठ हो गया, वो तो पूरा ही हो गया पाठ, तो क्या करना अपने को, क्यों ध्यान रखो यदि प्रयोजन पूरा नहीं हुआ तो पाठ कभी पूरा नहीं हो सकता। एक विदेशी व्यक्ति ने बहुत अच्छी बात लिखी थी, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, बहुत ही बढ़िया बात, हम सब भी नोट करें उस बात को। उससे पूछा गया था कि हम ग्रंथ कैसे पढ़ें, ग्रंथ कैसे खोलें, कैसे पढ़ें। मालूम उसने क्या कहा था, हम ग्रंथ आशा के साथ खोलें, आशा कि इसमें हमारा कोई प्रयोजन पूरा हुआ, इस आशा के साथ खोलें। जब आप ग्रंथ पढ़ें तो किसी आशा के साथ खोलें, यानी प्रयोजन से खोलें, और जब वो ग्रंथ बंद हो तो कुछ ना कुछ लाभ हो गया होना चाहिए। उसकी शॉर्ट भाषा ऐसी थी, ग्रंथ सदैव आशा से खोले जाएं और लाभ के साथ बंद किए जाएं। 1 लाइन का वाक्य था उसका, समझ आया क्या? ग्रंथ सदा
आशा के साथ खोलो, तो व्यग्रता से खोलो। लाभ देखो 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 कहां है, ऐसे आशा के साथ और लाभ के साथ बंद होना चाहिए। माने तुम्हें कुछ लाभ होना चाहिए। अब प्रयोजन पूरा नहीं हुआ, जैसे उठाई थी वैसे रख ले भाई, क्या होगा पाठ पूरा धार दे होते। अरे जी क्या हुआ, माने तुम्हें तो क्या कर रहे हैं, बोला कभी ऐसे उपेक्षा से तुमने कहीं बही खाता रखा है? भाई ये होगा पाठ दादी, नींद आ गई, अब तो है नींद आ गई तो लाभ नहीं हुआ इसका मतलब है। क्यों बही खाता रख के एकदम नींद आ जाती है आपको? बही खाता हिसाब देखा भैया उनसे 50,000 लेने कल, अब रख भी दे कदाचित ऐसे रख दे, अब चिंतन चलता रहेगा, ये लेना है कल कहां मिलेंगे भी, कहीं चले नहीं जाए, बाहर जाते हैं बहुत, कितना चिंतन चल रहा है। अब ऐसे इस ग्रंथ को पढ़ने के बाद कोई लाभ होना चाहिए, चिंतन चलना चाहिए ऑटोमेटिक, है ना। तो ऐसे पाठ सुनाने में पढ़ने में भी इसी तरह से करना, कितना एवं किस जाति का भाव ग्रहण कर रहा है इस पर पूरा पूरा ध्यान देना चाहिए, अन्यथा पाठ आदि चर्चा वार्ता निस्तार चली जाएगी, सब कैसेट सुनना भी निस्तार चली जाएगी। और ये तो बहुत ही फैशन सा हो गया, कैसेट चला के रख दी, तनक देर सुनत रहे, फिर आंख बंद कर ली, कोई नहीं हिला, हाँ सुन रहे फिर सो जाता है। बहुत पाप लगता है। पहले तो भाई कोई असमर्थ हो तो लेट कर सुन रहा है वो, बाकी अपन समर्थ हैं तो लेट कर सुनने लायक नहीं है। अरे वो ज्यादा क्या कहें, टांग पसार के सुनने लायक नहीं है, चाहे जैसे बैठे खाते खाते सुनने लायक नहीं है, लेटरिन में जाकर के ये चल ही रही है, वो तो लेटरिन चली गई, ये भोजन कर रहे हैं, अरे ये क्या समझ आ गया भाई साहब, प्राकारांतर से दिव्यध्वनि है, भगवान के वचन हैं। ये तो अपन वक्ता हो गए, बोल देते हैं, भरा गई, ये अलग बात है, बाकी ये दिव्यध्वनि है भैया, हो ध्यान रखना, अनादर नहीं करना भाई। क्या कहें भाई, इतनी महिमा आई थी सच में गुरुदेव वगैरह को, बैंश्री वगैरह को, क्योंकि जीवन में पहली बार प्रतिमा मिली, अपने को तो जन्मजात मिली ना, उतनी महिमा नहीं आती। तो बैंश्री वगैरह वो मानस्तंभ की छाया पे पैर नहीं रखती, यहाँ मानस्तंभ की छाया पड़ती है, इधर पैर नहीं रखना, भगवान की छाया पड़ती है। अरे भगवान की छाया भी हमें पैरों नहीं रखना, इतना विचार, इतना ऐसा लगता है भक्ति अंदर से, बहुत सावधानी की जरूरत है, ख्याल में भी है। और देखो समता परिणाम हेतु ही, माने उद्देश्य समता परिणाम के लिए ही बाह्य चर्चा आदि साधन हैं, अतः उपयोग स्थिर होता जाने तो सभी को मौन कर दे, चुप हो जा, सुनाने की जरूरत नहीं है। यदि उसका उपयोग स्थिर हो रहा हो, शांत हो रहा हो, अब आकुलता खत्म हो गई हो, सबसे कह दे इशारा करके, सब बंद गया, अब कोई नहीं बोलो, कुछ पाठ नहीं होना, कोई भक्ति नहीं होना। हम तो कह रहे आधा पाठ हो गया तो आधे में बंद, हटा कर नहीं, हम बहुत स्पष्ट कह रहे हैं, हटा कर नहीं, बंद कर दे। क्यों? यदि तुम्हारे आगे पाठ चलने से उसका जिस पॉइंट पर चिंतन चल रहा है फिर वो ही रुक गया तो उसका मौका चला जाएगा। आप तो शांति से छोड़ दो, है ना। स्थिर होता जाने तो सभी को मौन करके उसे अकेला छोड़ देना चाहिए और समय समय पर उसे ध्यान में बाधा ना पड़े, इस प्रकार निर्यापक को स्वयं उसके कक्ष में जाना चाहिए। स्वयं को इस प्रकार से, कैसे? ऐसे नहीं भड़ाक से दरवाजा खोल दिया, पानी की बाल्टी ला धड़ से धर दी, और कोई चीज लेके आया लोटा से वो क्या कहलाता टेबल पे ऐसे धर दी, ऐसे नहीं। थोड़ा देख ले, उपयोग लग रहा हो, ध्यान कर रहे हो, सावधान हो, शांति में भंग ना हो, ऐसे धीरे से दरवाजा खोले, शांति से अंदर जावे, देख लेवे, संभाल के वस्तु रखें, इस प्रकार से जावे, समझ में आया ना। और क्या होगा ना, उसे बाधा नहीं पड़े। इस प्रकार से निर्यापक को स्वयं उसके कक्ष में जाना चाहिए एवं उसकी मुद्रा से, उसके ध्यान चिंतन एवं चर्चा से उसके उपयोग की सावधानी का पता लगाना चाहिए। उसके चेहरे को देख करके मान चले यहां से बेभान से हो रहे हैं, घबरा रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, आवाज निकल रही है क्लेश जैसी, तो समझ ले उपयोग नहीं लग रहा है इनका, घबराहट हो रही, बैठो इनके बगल में बैठो, और लग रहा है कि बिल्कुल शांति से हैं, बाहर चले जाओ। फिर नहीं कि नहीं और सुनाए, नहीं सुनाने का आग्रह नहीं रखना। यदि उसका उपयोग स्थिर होता जाने तो शांति से बाहर चला जाए, और नहीं तो प्रमाद का पता लगे तो उसे चातुर्य से, चतुराई से संबोध करके दूर करना चाहिए। जरा में प्रमाद में देह छूट गई तो क्या होगा, इसलिए संबोध करके सावधान करना चाहिए। और पात्र के निकट भूल कर भी सांसारिक चर्चा ना तो स्वयं करना चाहिए और ना अन्य को कर देना चाहिए। माने जैसे स्वयं तो उसको संबोधन में लौकिक चर्चा करे ही नहीं, लेकिन जो देखने मिलने आए हों
वे आपस में चर्चा वार्ता कर रहे हो तो उन्हें भी नहीं करने दे। नहीं आया समझ में? ये तो 99% गलती होती है, चाहे परदेश से आए चाहे लोकल से आए। लोग आते सही, ये कल हम वहां गए थे बारात में, तो उनकी ऐसे ऐसी शादी हो गई, वहां गई और वहां उनकी भाई नहीं, और वहां ऐसा पैसा, ऐसी सवाई शादी और दहेज, और उसका उपयोग चूंकि पहले से संस्कारी थे ना, उनकी हो गई का। अरे हम तो सोच रहे थे नहीं भाई हुई, तो तुम्हें क्या लेना देना है छपक को। और इधर इनको देखो तो इनको इस कमरे में ये बात करनी ही नहीं चाहिए और करने नहीं देना चाहिए। आप सावधान रहो, अपने घर में कोई आए, व्यापार की, विवाह शादी की, समाज की, राजनीति की। कई बार ऐसा होता है, मान चलो कोई व्यक्ति राजनीति में बहुत रहा हो, नेता रहा हो, लेकिन स्वाध्यायी भी रहा, बाद में विरक्त भी हुआ, नेतागिरी से विरक्त हुआ, लेकिन जिस पार्टी के लिए पूरे जीवन काम किया, अभिप्राय में कुछ तो रहेगा नहीं है? अब समाधि हो रही उसकी, इतने में लड़का दौड़ता है, कांग्रेस तो हार गई, कांग्रेस हार गई, अब क्या हुई है? तुम ही तो रहोगे, नहीं हुई है क्या? नहीं, ये बिल्कुल नेचुरल है। बिल्कुल अभी मैं देख के आया था बीना में, 100 वर्ष से भी ज्यादा उम्र हुई उनकी, लेकिन समाचार पत्र पढ़ते नहीं बनता, आंख से पढ़ते नहीं बनता, कान में मशीन लगा लगा के वो प्रतिदिन बिल्कुल 1-2 घंटा आराम से बैठते हैं। 100 वर्ष से ऊपर उम्र होगी, और नाती को बुला लेती हूँ, उसको पोते को, कह गई अच्छा मर गए। सच्ची हालत है बिल्कुल। देखो भाई, जिसे व्यापार का रस होगा तो वो व्यापार की चर्चा सुन के मोहित होगा, जिसे स्त्री पुत्रादि का रस होगा तो वो उसमें मोहित होगा। अरे पिताजी आज तो अपना मुकदमा हार गए, तुम तो पूरे कंगाल हो जाओ तो पिताजी के सामने नहीं कहना ये बात। क्या कह रहे हैं? कोई हानि, कोई लाभ, कोई हार के, कोई जीत, ये पिताजी के सामने कहने लायक नहीं है, इसलिए उधर बिल्कुल नहीं करना। और पात्र से चर्चा करने का तो प्रश्न ही नहीं है, वरन पात्र यदि पात्र द्वारा स्वयं विकथा करने पर उसे चतुराई पूर्वक निषेध करना माने उसका निषेध करना, ये करने योग्य नहीं। चतुराई से एकदम नहीं, एकदम मना करोगे तो कहेगा हम कौन से मुनि त्यागी हैं, कहीं इतनी सी बात ही नहीं कर सकते। अरे हमारी तो मोड़ा मोड़ी है, उनकी इतनी सी बात नहीं कर सकते, हमने इतनी करोड़ रुपये खर्च करो, अब नुकसान हो जाए तो इतना विकल्प ही नहीं कर सकते कि भाई साहब ना तो तुमने कमाए हैं और ना करोड़ रुपये तुम आए हैं, और अब जाने वाले हो तो ये विकल्प भी किसी काम के नहीं है। लेकिन ऐसे नहीं कहना सीधे सीधे, अब क्या सीधे कहोगे सो तो वो कुछ काम नहीं है। फिर उसको चतुराई से, बड़े धीमे से, पहले तो समाचार ही नहीं पहुंचने दो वहां तक, अब पहुंच भी गया हो तो अब उसका चेहरा देखो क्या करता है, दुखी हो रहा है, अरे बहुत बुरा हो गया, क्या करें अपन, क्या कर सकते, बहुत आवारा हो गया थे लड़का, हम पहले से ही समझाते, देखो बेटा संभाल लो, मर जाए तो सब गंवा दोगे, सच्ची बात है, देख लो मरते मरते वो मालूम पड़ाई गई हमें, और ऐसे केला पड़ा है समझ लो। तो अब आप उसको चेहरा देख करके धीरे से संबोधित, देखो भाई चक्रवर्ती जब मरता है ना तो छठी पीढ़ी उसकी नहीं वो नहीं, उसकी छठी पीढ़ी को खाने के लाले पड़ते हैं, चक्रवर्ती की छठी पीढ़ी को खाने के लाले पड़ते हैं, नाना के घर से भोजन आता है। जब चक्रवर्ती के परंपरा में ये हो सकता है, शांतिनाथ, कुंथनाथ, अरनाथ, तीर्थंकर और चक्रवर्ती और कामदेव, जब उनकी परंपरा में भी छठी पीढ़ी को खाने के लाले पड़ गए, तो तुम कौन हो भाई, तुम कब तक इसकी चिंता करोगे? 1 मिनट में देह छूट जाएगी, उसके बाद ये नुकसान होता तो तुम क्या कर लेते? तुम्हारे 1 मिनट बाद हो जाता तो। इसलिए मैं एक बात बहुत पहले कह चुका हूं मैं आपको कि समाधि मरण करने वाला ये समझ ले कि मर चुका हूं, अब इस घर की हानि से, फायदे से मुझे कोई मतलब नहीं, मर चुका हूं, मैंने इतना बिल्कुल पक्का, तब समाधि करने के लिए लायक हो जाएगा, है ना? इस तरह से उसको बहुत प्रकार संबोधना। भाई देखो भाई, अभी भी प्रणाम करोगे तो कहां जाओगे तुम, इस तरह से उसको संबोध देना, लेकिन बहुत धीरे से, एकदम मना करोगे तो नहीं मानेगा, ये बात तो पक्की, अपन ही नहीं मानते। हमारी चप्पल चोरी चली जाए और तुमको अरे पंडित जी सब क्रमबद्ध है, तो ऐसी अंदर से गुस्सा सी आएगी, हमें क्रमबद्ध बता रहे थे, ये सच्ची बात है। आप देख लें, अपने घर में कोई नुकसान हो जाए, हम ऐसे खेद करें, अरे हमारे घर में बड़ा वो हो गया, अरे पंडित जी अपन तो ज्ञाता है, वो तो कर्म का उदय कर्म में है, अपन में तो ज्ञान का उदय है, ऐसी मिर्ची सी लगा चुप रहा, बड़े आए हमें बता रहे, और सही बात होने पर भी नहीं है। इसलिए तरीका मैं बता रहा हूं बार बार, उसको एकदम मना नहीं करना और धीरे धीरे वहां तक लाना। क्यों?
अपन चले क्या वकील से मिलने? चले नहीं, तांगा में ले चले। अब कैसे जा सका थे? कार में चलो। अब हम क्या कर सकते, ताकत तो है ही नहीं। सुना, जब ताकत ही नहीं है तो ऐसे विकल्प करने से फायदा भी क्या है? अब विरक्त हो जाओ, माने इस तरह विरक्त करना उसे। एक बहुत अच्छा शब्द आया है कि जो अध्यवसान है ना, अध्यवसान, इनमें अर्थ क्रियाकारित्व नहीं है, ऐसा शब्द आया उसमें। अर्थ क्रियाकारित्व नहीं है, तेरे विकल्प व्यर्थ ही जाने वाले हैं, तेरे विकल्प के अनुसार प्रयोजनभूत कार्य होने वाला नहीं है। इसका नाम है विकल्प, अर्थात अध्यवसान है, अर्थ क्रियाकारित्व से रहित है, माने प्रयोजनभूत कार्य से। कार्य विकल्पों से नहीं होता, मूड व्यर्थ ही बोझा ढोता। दुखी मत हो। ख्याल में है? इस तरह से उसको संबोध करके उसको करना। अब बाकी चर्चा कल करेंगे और इसी के साथ ये पूरा हो जाएगा। अब मैंने अपना ये जो क्या कहना चाहिए, साकार समाधि, इसकी चर्चा कल पूरी हो जाएगी। लगभग बहुत सारी चर्चाएं अपनी हो गई हैं और इसके बाद हाँ नहीं, बड़ा समाधि मंत्र तो अभी नहीं हो पाएगा, अगली बार जब कभी आएंगे तब होगा। लेकिन हम आपको वज्रदंत का 12 मासा सुनाने का भाव रखते हैं, बहुत सुंदर है वो। अच्छा, कुछ संबोधन हम अलग से भर रहे हैं। पंडित जी रविंद्र जी के सांत्वनाष्टक है, सांत्वना देने वाले अष्टक। तो सांत्वनाष्टक, एक ज्ञानाष्टक, एक आत्म संबोधन, जी हमने अलग से भर दिया है। और बीच बीच में जैसे मैं यहाँ संबोधन करता हूँ ना यहाँ पे, तो ऐसा उसमें थोड़ा थोड़ा संबोधन लिया है, शब्दों का अर्थ लिया है, पद्यों का अर्थ ले लिया है थोड़ा थोड़ा बीच में, तो वो अलग से कर दिया है। क्योंकि अब यहाँ तो सारे चला नहीं सकते ना एकदम, तो अलग से बैठ के कर लिया है कुछ तो। और अब रह गया बड़ा समाधि मंत्र पाठ, तो वो तो कभी आएंगे तब विस्तार से चलाएंगे। परसों से तो अपन वज्रदंत का 12 मासा लेंगे, बहुत सुंदर है। ओम नमः सिद्धि। दिन रात मेरे स्वामी मैं भावनाए भाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। शत्रु अगर कोई हो संतुष्ट उनको कर दूं, समता का भाव धर कर सबसे क्षमा कराऊं। त्यागूं आहार पानी औषध विचार अवसर, टूटे नियम न कोई दृढ़ता हृदय में लाऊं। जागे नहीं कसाए नहीं वेदना शतावे, से ही लो लगी हो दुर्ध्यान को भगाऊं। आत्म स्वरूप अथवा आराधना विचारूं, अरहंत सिद्ध साधु रटना यही लगाऊं। धर्मात्मा निकट हो चर्चा धर्म सुनावे, वो सावधान रखें गाफिल न होने पाऊं। जीने की हो न वांछा, मरने की हो न ख्वाहिश, परिवार मित्र जन से मैं मोह को हटाऊं। भोगे जो भोग पहले उनका न होवे सुमिरन, मैं राज संपदाया पद इंद्र का न चाहूं। रत्नत्रय का हो पालन, हो अंत में समाधि, शिव राम प्रार्थनाय जीवन। दिन रात मेरे स्वामी मैं भावनाए भाऊं, देहांत के
समय